भगवान कहते हैं दुख शोकादि शमनम धन धान्य प्रवर्धनम। दुख शोक का शमन करता है ये व्रत, धन धान्य की वृद्धि करता है, सौभाग्य संतान देता है और इस व्रत के प्रभाव से जीव को सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो जाती है। फिर पूछा महाराज जी किम विधानम, विधान क्या है? भगवान कहते रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम। कहा रंभा फलम, कदली के स्तंभ में श्री ठाकुर जी को विराजित करके दिव्य मंडप बनाने के उपरांत ठाकुर जी का पूजन करें, भगवान को जो सामग्री मिले उसका भोग लगाएं। नारद जी ने कहा प्रभु कुछ विशेष प्रिय है क्या? भगवान ने कहा हाँ, गोधूमस्य चूर्णकम, गेहूं का चूर्ण भगवान को बहुत प्रिय है। तो गेहूं के आटे को भूज करके भगवान का दिव्य प्रसाद निर्मित करके भोग लगाएं। कहा प्रभु लेकिन अगर गेहूं न हुआ तो? क्योंकि पहले गेहूं सबके पास नहीं होता था। हाँ? जब मेहमान आवे तो लोग गेहूं ढूंढ के रोटी बनाए, ये तो ज्वार बाजरा मक्का खा के मस्त थे, स्वस्थ थे। कहा गेहूं नहीं मिलेगा प्रभु, तब भगवान कहते अभावे शाली चूर्णम, गेहूं का चूर्ण न मिले तो साठी चावल का चूर्ण का प्रसाद भगवान को भोग लगाओ। कहा वो भी न हो तो? कहा न मिले तो शर्करा, शुद्ध शर्करा भगवान को, मिश्री जिसको कहते हैं, मिश्री का भोग लगा दो। कहा प्रभु मिश्री भी नहीं होता सबके पास, तो भगवान कहते हैं गुड़ प्रथा, गुड़ हर घर में विद्यमान है, उसी गुड़ का भगवान को भोग लगा दो। बोले अच्छा प्रभु कब करें व्रत को, समय क्या है, कोई मुहूर्त देखना है क्या? बोले नहीं, जब याद आए उसी दिन कर लो, कल्याण हो जाएगा। और कहते हैं प्रभु ये बताइए कि किसने किसने किया, वो शेष 4 अध्याय में बताया। और अंतिम अध्याय और अंतिम प्रश्न कि प्रभु किम फलम किम विधानम च कृतं केनेव तद्वतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि, विस्तार पूर्वक बताइए कि और क्या क्या विधान है। बोलते भगवान ने बताया कि ब्राह्मण देवताओं को बुला करके उनके श्रीमुख से भगवान की दिव्य रसमयी कथा को श्रवण करके अपने हृदय में श्री ठाकुर जी को पधराइए, ठाकुर जी को अपने मन मंदिर में बिठाइए। उसके बाद से अपने जो भी आपने पाप कर्म किया है उसका प्रायश्चित करिए और प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करिए, प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करिए। और क्या करिए? कहा ब्राह्मण देवताओं को दक्षिणा देकर संतुष्ट करिए, ब्राह्मण देव को वस्त्र आदि अर्पित करिए, ब्राह्मण देवताओं को अन्न दान करिए, भोजन कराइए और बंधु बांधवों के साथ बैठकर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करिए। विशेषतः कलियुगे लघु उपायोस्ति भूतले, इस कलिकाल का सबसे छोटा सा उपाय है। जय जय श्री कृष्ण भगवान देवाखंडे सत्यनारायण मुक्तिधायां प्रथमोत्सवः, चढ़ा दीजिए सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पुनः हाथ में तुलसी लेकर दूसरे अध्याय की कथा में प्रवेश करिए। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीन विप्रोति निर्धना, श्रुतुम्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं वपुराम भूतले, दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। कहा भगवान तो दूसरे अध्याय की जो अद्भुत कथा है, ऋषियों ने कहा है प्रभु श्रद्धास्माकं प्रजायते, आपके वचनों को सुन करके हमको श्रद्धा हो रही, तो ये बताइए कि किसने किसने किया। तब बताते हैं कि बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता नाम है शतानंद, लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं है, बहुत दुख है जीवन में। लेकिन संतों के मुख से सुना था कि भगवान का नाम जो हृदय से लेता है उसी से ठाकुर जी प्रेम करते हैं, और वो नाम ही इतना सामर्थ्यवान है कि जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाता है और उस नाम के ही प्रभाव से भुक्ति और मुक्ति दोनों मिल जाती है।